हेलो स्टूडेंट्स, कल से नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमोरी पे ही। एग्जाम्पल नंबर 4। इफ़ a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2 अप टू an प्लस आयोटा bn इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, प्रूव दैट। पहला पार्ट है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और सेकेंड पार्ट प्रूव करना है tan इनवर्स b1 अपॉन a1 प्लस tan इनवर्स b2 अपॉन a2 प्लस सो ऑन tan इनवर्स bn अपॉन an इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाय a। ये दो पार्ट प्रूव करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में है और इसको a प्लस आयोटा b के बराबर लिख रखा है। सबसे पहला काम हम इस क्वेश्चन में करेंगे, मान लीजिए लेट यहाँ पे ये देखो a और b के सफिक्स चेंज हो रहे हैं, तो हमने मान लिया कि लेट ए पी प्लस आयोटा बी पी डिमोवरी लगाने के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा रियल को इसके बराबर रख दो कि आर पी कोस थीटा पी प्लस आयोटा साइन थीटा पी, क्योंकि जब जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिमोवरी लगेगी, सीधी तो लगती नहीं है, डिमोवरी लगने के लिए कोस और साइन में होने चाहिए, इसलिए इसको बराबर लिख दिया आर पी कोस थीटा पी प्लस आयोटा साइन थीटा पी। अब दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हो तो ए पी की वैल्यू आएगी आर पी कोस थीटा पी, और इमेजिनरी को करते हो आयोटा वाले को तो बीपी आता है आर पी साइन थीटा पी। इन दोनों को दूसरी और तीसरी इक्वेशन मार्क कर दिया। अब ये पुट करने के बाद हमारा काम है सबसे पहले यहाँ से आर पी की वैल्यू निकालनी और थीटा पी की वैल्यू निकालनी। दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये ए पी स्क्वायर होगी, ये बी पी स्क्वायर होगी, दोनों को जोड़ दिया इक्वल्स टू, इस तरफ जोड़ोगे तो आर पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा पी प्लस आर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पी कॉमन आ गया, ये 1 बन गया, ये आर पी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 4। अब दूसरी और तीसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो बी पी अपॉन ए पी इक्वल्स टू टेन थीटा पी, यहाँ से थीटा पी क्या बन गया, टेन इनवर्स बी पी अपॉन ए पी, और ये कौन सी इक्वेशन है, 5th। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में आप p को 1 रखिए, 2 रखिए, n रखिए, सक्सेसफुली रखते जाइए। अगर p को 1 रखते हो तो a1 प्लस आयोटा b1 आएगा, p को 2 रखते हो a2 प्लस आयोटा b2 आएगा, सो ऑन। n रखते हो तो an प्लस आयोटा bn इक्वल्स टू, राइट साइड देखिए, जैसे ही p को 1 रखोगे ये बनता है r1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, जैसे ही p को 2 रखोगे ये बनेगा r2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, और p को n रखोगे तो rn कोस थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n। अब r1 r2 rn ये सारे उठा लिए, शुरू में लिख दिए, और ये क्या कर दिए, कोस थीटा 1 प्लस प्लस, अब r1 r2 rn सारे प्रोडक्ट में है तो कोस के एंगल जुड़ जाएंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n। हमने बोल दिया क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये वाला पोर्शन है ये बराबर है a प्लस आयोटा b के, तो ये वाली जो वैल्यू है ये बराबर आई इसके, तो a प्लस आयोटा b के बराबर आ गई। अब हमारा काम है रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना। देखो रियल को इक्वेट करोगे तो r1 r2 rn कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू थीटा n इक्वल्स टू क्या आएगा a, और इमेजनरी करोगे तब r1 r2 rn साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n इक्वल्स टू क्या आएगा b। यही लिख दिया, ए और बी कर दिया, ये इक्वेशन कर दी। अब दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दो, इधर करोगे तो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर rn स्क्वायर दोनों में आएंगे, कॉमन निकाल लिया, और ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू 1 बन गई, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर rn स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए, आप पीछे देखिए, आपने जो भी वैल्यू निकाली है उसमें r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर कहाँ आ रहे हैं, कि जो आपने निकाला था कि
चौथी इक्वेशन में कि ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इक्वल्स टू आर पी स्क्वायर। पी को 1 रखते ही आर वन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर। पी को 2 रखते ही आर टू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। तो वही क्या है, एन रखते ही आर एन स्क्वायर बराबर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। अब ये चीज़ निकालनी है, आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर आर एन स्क्वायर इक्वल्स टू आर वन की वैल्यू आई है वो आर वन रख दो, आर टू आया है वो आर टू स्क्वायर रख दो, और यही इसके बराबर है। यही पहला पार्ट था जो प्रूव करना है। इसी का सेकंड पार्ट है, 7th और 6th इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, tan थीटा वन प्लस थीटा टू अप टू थीटा एन इक्वल्स टू वी बाई ए। थीटा वन थीटा टू थीटा एन tan इनवर्स बी बाई ए, इक्वेशन मार्क कर दी। अब देखिए, आप पीछे अपनी वो इक्वेशन निकालिए जिसमें थीटा वन थीटा टू थीटा एन निकल जाए। तो पांचवी इक्वेशन देखिए ये वाली, यहाँ से पी वन रखते ही थीटा वन आ गया tan इनवर्स बी वन अपॉन ए वन। पी को 2 रखते ही थीटा टू क्या आ गया, tan इनवर्स बी टू अपॉन ए टू निकल गया। ये वैल्यू वापस यहाँ रख दो, यही प्रूव करना था। देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही काम है कि जनरली हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर पी कोस थीटा पी प्लस आयोटा साइन थीटा पी के बराबर रख दिया। इक्वेट कर दो, रियल और इमेजनरी दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आर पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई जो 4th इक्वेशन है। दोनों को डिवाइड करके थीटा पी की वैल्यू निकलेगी, वो 5th इक्वेशन आ गई। अब हमारा काम है पहली इक्वेशन में पी को 1 रखो, 2 रखो, एन रखो, प्रोडक्ट में आ गई तो इधर भी 1 रखोगे, सारी वैल्यू आ गई, सोल्व कर लो। और ये गिवन किसके है, ए प्लस आयोटा बी की। अब इस पर रियल और इमेजनरी इक्वेट कर दो तो ए की वैल्यू आएगी आर वन आर टू आर एन दिस, और बी की वैल्यू आएगी आर वन आर टू आर एन साइन थीटा वन। उन दोनों इक्वेशंस को भी मार्क कर दो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये बन गया। अब आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर वहाँ चले जाइए जहाँ निकल रहे हैं चौथी इक्वेशन में और पुट कर दो। सिमिलरली इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये बन गई, जहाँ से थीटा वन निकला है वो निकाल लो और सब्स्टिट्यूट कर दो। अच्छा क्वेश्चन है, आता है कई बार। नेक्स्ट देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, इफ़ कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल्स टू 0। आपको प्रूव क्या करना है, पहला पार्ट है कोस 3 अल्फा प्लस कोस 3 बीटा प्लस कोस 3 गामा इक्वल्स टू 3 कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और दूसरा पार्ट है साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा इक्वल्स टू 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए कुछ भी करिए, एंगल सिंगल में है और प्रूव 3 गुणा एंगल में करना है। तो सबसे पहली बात तो जो भी करेंगे हम, डिमोरी लगती है जब पावर 3 रहेगी तब वो एंगल 3 टाइम्स बनेगा। सबसे पहले हम मान लीजिए लेट कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा को ए मान लिया, कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा को बी मान लिया, कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा को सी मान लिया। देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी निकालिए, ए बी सी। अब देखिए इनके पहले पार्ट एक साथ लिख दिए और दूसरे चौथे और छठा प्लस आयोटा कॉमन है, ये एक साथ लिख दिए। गिवन है कि कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा क्या है, 0, और साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा का सम भी 0 है, तो 0 बन गई। अब 3 टाइम्स एंगल करना है तो क्यूबिक का ही कोई फॉर्मूला लगेगा जिससे ये 3 टाइम्स होगा, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। तो ऑल्सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला इस तरह ब्रेक होता है कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। जब ये वाली टर्म ही 0 है तो पूरी 0 बन जाएगी। यहाँ से क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन गया 3abc। ए की वैल्यू रख दो, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का क्यूब प्लस कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा का क्यूब प्लस कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा का क्यूब इक्वल्स टू 3, फिर ए बी सी। अब देखो ये डिमोरी की फॉर्मेट में बन गया, एंगल सेम है, पहला कोसाइन है, आयोटा के साथ साइन है और पावर है वो आगे आ जाएगी, कोस 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा प्लस कोस 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा प्लस कोस 3 गामा प्लस आयोटा साइन 3 गामा इक्वल्स टू 3।
देखिए ये प्रोडक्ट में है, एंगल जुड़ जाएंगे, कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब हमारा काम है रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दो। देखो फर्स्ट हर ब्रैकेट, इन तीनों ब्रैकेट्स की पहली पहली टर्म रियल है, लिख दिए, इक्वल्स टू इधर रियल क्या है ये, और तीनों की इमेजिनरी 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 का सम किसके बराबर है, इसके। यही दोनों प्रूव करने थे। देखिए ये वाला और ये वाला, ठीक है। इससे आगे है सिक्स्थ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखिए, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आर अल्फ़ा एंड बीटा। इस इक्वेशन के दो रूट अल्फ़ा और बीटा है। आपको शो करना है कि x प्लस अल्फ़ा की पावर n प्लस x प्लस बीटा की पावर n अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कोस n फाई। देखो ये कोस n फाई तो एंगल है n फाई, अपॉन साइन n फाई, ये एंगल नहीं है, साइन फाई ही n बार है, ठीक है। तो ये पावर में है n फाई। दूसरा पार्ट है x प्लस अल्फ़ा की पावर n माइनस एक्स प्लस बीटा की पावर n अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन n फाई, एंगल है, और साइन n ये ऊपर पावर है, वेयर जहाँ x प्लस 1 आएगा उसको कोट फाई लिख देना। गिवन इक्वेशन लेके चले, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देयरफॉर t की वैल्यूज़ क्या क्या निकलेंगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 अपॉन 2। अब अंदर रूट के अंदर माइनस 4 बचेगा तो नेगेटिव है तो आयोटा आएगा, और 4 का रूट 2। अब ऊपर और नीचे से 2 कैंसिल, 1 प्लस माइनस आयोटा। हम बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन के दो रूट अल्फ़ा और बीटा है, तो एक रूट 1 प्लस आयोटा क्या है अल्फ़ा, और दूसरा क्या है 1 माइनस आयोटा बीटा। निकाल लिया अल्फ़ा और बीटा। अब हमारा काम है कि इन इक्वेशंस में लेफ़्ट साइड में जो जो है वो टर्म निकालनी है। तो x प्लस अल्फ़ा की ज़रूरत है, दोनों तरफ x प्लस अल्फ़ा निकालो, x प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा की वैल्यू रख दी, आ गई। x प्लस बीटा भी निकालना है तो रख दी। अब हमारे पास है जहाँ x प्लस 1 है उसको कोट फाई रख दो, तो अब यहाँ से x प्लस अल्फ़ा क्या बनेगा, कोट फाई प्लस आयोटा। कोट फाई को लिख सकते हैं कोस फाई अपॉन साइन फाई प्लस आयोटा। एलसीएम ले लो, साइन फाई क्या बन गया, कोस फाई प्लस आयोटा साइन फाई। निकाल दिया x प्लस अल्फ़ा। निकालना क्या है, पावर n भी चाहिए, तो इसकी पावर n करो। इसकी पावर n का मतलब है ये दो पूरी टर्म है, इसके भी पावर n, ऊपर वाली का भी n, और साइन फाई नीचे है और इसको n टाइम्स मतलब n बार। ऊपर डिमोरी लगा दो, कोस n फाई प्लस आयोटा साइन n फाई अपॉन, इसको पहली इक्वेशन मार्क कर दिया। अब हमारा काम है x प्लस बीटा पे। x प्लस बीटा क्या है, x प्लस 1 माइनस आयोटा, और x प्लस 1 को क्या पुट करना है, कोट फाई माइनस, कोट को लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन, एलसीएम ले लिया। अब वही x प्लस बीटा की पावर n चाहिए, तो ऊपर n कर दी और नीचे साइन फाई n बार आ गया। डिमूवरी लगाओगे तो कोस n फाई माइनस आयोटा साइन n फाई अपॉन साइन n फाई, इक्वेशन 2। ठीक है, क्या किया है, गिवन इक्वेशन है, इसके दो रूट अल्फ़ा और बीटा है, हमने दो रूट निकाल लिए। क्वेश्चन में जो चीज़ निकालनी है उसमें x प्लस अल्फ़ा की ज़रूरत है और x प्लस बीटा की ज़रूरत है। वहाँ पर x प्लस 1 को कोट फाई रख दो, रख दिया, खोला, उसकी n पावर चाहिए तो n पावर कर दी। सिमिलरली x प्लस बीटा की n पावर कर दी। अब हमारा काम है पहले पार्ट की लेफ़्ट साइड लेके चलते हैं कि ये प्लस ये अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए x प्लस अल्फ़ा की पावर n हमने अभी अभी निकाली है, क्या निकाली है, यही है कोस n फाई प्लस आयोटा साइन n फाई, तो वही वैल्यू लिख दी, कोस n फाई प्लस आयोटा साइन n फाई प्लस x प्लस बीटा की पावर n ये आई है, ये रख दी, अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा क्या था 1 प्लस आयोटा और बीटा क्या था 1 माइनस आयोटा। ठीक है, देखो ऊपर वाले में एलसीएम वही नीचे वाला सेम है, कोस n फाई आयोटा साइन n फाई, कोस n फाई माइनस
ये वाला पोर्शन कैंसिल, सिर्फ ये बचेगा 2 cos n फाई, ठीक है। और नीचे है ही साइन n फाई, और यहाँ से करोगे तो आयोटा आयोटा से कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया। यही इसका पहला पार्ट था जो प्रूव करना था। इसका दूसरा पार्ट है दोनों के बीच में साइन माइनस, ठीक है। साइन माइनस किया, साइन माइनस करते ही ये वैल्यू सेम है, माइनस और दिस माइनस दिस। अब इसमें कोसाइन वाला कैंसिल होगा, ये 2 आयोटा साइन एन फाई बचेगा और नीचे 2 आयोटा बचेगा, काट दिया, ये बचा। यही इसका सेकंड पार्ट था जो प्रूव करना था। आज के लिए इतना ही बहुत है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।